करते हुए माली आया तो माली को भी घायल कर दिया। माली की एक जंगा को फाड़ दिया उस शूकर ने। और माली रोता बिलखता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास गया और जाकर के महाराज हरिश्चंद्र से वो माली कहने लगा, महाराज बाग में एक शूकर आया हुआ है, शूकर, आप चलिए उस शूकर को मार दीजिए। उस शूकर ने पूरे बाग को उजाड़ करके रख दिया है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, माली तुम्हें पता नहीं है समय कौन सा हो रहा है। और इस समय महाराज हरिश्चंद्र ने क्या कहा माली से, आरे हो शाम को वक्त रे सतैयो नाए काऊ। अरे हो शाम को वक्त रे सतैयो नाए काऊ। चाहे तो समन आए जे पास रे बैठने दियो बाऊ। महाराज हरिश्चंद्र उस माली से कहने लगे, माली शाम के वक्त अगर दुश्मन भी आ जाए दरवाजे पर उससे भी बिठा लेना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। ओ माली हो तो सवेरे आवेंगे और कैसा है वो शूकरवा को मार गिरावेंगे। के माली हो शाम को वक्त सतानों का हुए ना चाहिए। जय हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कह दिया, माली शाम का वक्त हो तो किसी को सताना नहीं चाहिए। शाम के वक्त किसी को सताना नहीं चाहिए। जाओ सुबह आएंगे हम और सुबह उस शूकर को मार देंगे। माली को वापस कर दिया। सुबह हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के और उस शूकर को मारने के लिए चल दिए। घोड़े पर सवार होकर के चले जा रहे हैं, लेकिन उधर विश्वामित्र जी ने क्या किया, शूकर का रूप छोड़ दिया और ब्राह्मण का रूप बना लिया। ब्राह्मण का रूप बना करके जिस रास्ते से महाराज हरिश्चंद्र चले जा रहे हैं और उधर से विश्वामित्र जी ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। महाराज हरिश्चंद्र को देख करके कहने लगे, राजन कहां जा रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव मेरे बाग में एक शूकर आया है, उस शूकर को मारने के लिए जा रहा हूं। विश्वामित्र ब्राह्मण बने कहने लगे, राजन तुम शूकर को मारने जा रहे हो और हम आपके ही पास आ रहे थे। क्यों आ रहे थे महाराज, बताओ ब्राह्मण देव क्यों आ रहे थे मेरे पास। विश्वामित्र बने ब्राह्मण कहने लगे, राजन हम आपके पास इसलिए आ रहे थे, मेरे घर में एक बेटी विवाह के लिए हो गई है और मेरे पास धन नहीं है उसका विवाह करने के लिए। मैं आपसे 60 बार सोना मांगने के लिए आ रहा था, 60 बार सोना, जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। परीक्षित रानी सो मत, तुम्हें नींद आ रही, कैमरा चल रहा है, कैद हो जाओगी कैमरा में, ध्यान कर लेना। फिर देखते रहना मोबाइल पर चला करके कि देखो हम कथा नहीं सुन रहे थे, सो रहे थे। है ये इसीलिए कैमरा बुलवाया गया है कि कौन कौन सोता है, कौन कौन कथा सुनता है, सबकी मालूम पड़ती रहेगी। विश्वामित्र बने ब्राह्मण और कहने लगे, राजन हमें 60 बार सोना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, मैं दानी राजा हूं, मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं दानी राजा हूं, चलो मेरे महलों में मैं 60 बार सोना अभी दिए देता हूं। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन मुझे मालूम है तुम दान तो कर दोगे, लेकिन पहले ऐसा करो, संकल्प छोड़ो संकल्प, और संकल्प की मुझे दक्षिणा दे दो। दक्षिणा पहले संकल्प छोड़िए, दक्षिणा दीजिए संकल्प की। महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे, ब्राह्मण देव यहाँ पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दक्षिणा में तुम्हें क्या दे दूं, मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र बने ब्राह्मण कहने लगे, राजन
तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुंजी लगाम है। अरे तुम्हारे राजपाट खजाने की तुम्हारे पास चाबियां हैं, और आप एक काम कीजिए, संकल्प की दक्षिणा में उसी को दे दीजिए और 60 बार सोना फिर जाकर के मुझे घर से दे देना। नहीं समझ पाए महाराज हरिश्चंद्र, नहीं समझ पाए विश्वामित्र की चाल को, और महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम संकल्प की दक्षिणा में ब्राह्मण देव को दे दिया, और उन ब्राह्मण देव को लेकर के अपने महलों में आए। महलों में आए और खजांची से कहा महाराज हरिश्चंद्र ने, भैया खजांची ने ब्राह्मण देव को 60 बार सोना ला करके दे दो खजाने से, 60 बार सोना। जो खजांची से इतना कहा तो विश्वामित्र बने ब्राह्मण कहने लगे, राजन तेरी खोपड़ी खराब हो गई है क्या? अरे इस खजांची पर तेरा क्या अधिकार रहा, खजाने पर तेरा क्या अधिकार है? क्योंकि खजाने की चाबी, पूरे राजपाट की चाबी तो तू मुझे पहले ही दक्षिणा में दे चुका है। तेरा राजपाट खजाना सब कुछ मेरा हो गया, अब इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे 60 बार सोना कहीं दूसरी जगह से ला करके दो। विश्वामित्र जी ने इतना कहा तो महाराज हरिश्चंद्र के पैरों से जमीन खिसक गई। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे, ब्राह्मण देव आप ये क्या कहते हो? ब्राह्मण देव ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हारा राजपाट सब कुछ मेरा हो गया है। 60 बार सोना मुझे कहीं दूसरी जगह से ला करके दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू हैं, और महाराज हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के अपनी रानी तारा के पास गए। तारा कहने लगी, स्वामी क्या बात है, रोजाना आपका चेहरा खिला हुआ आता था, आज मुरझा क्यों रहा है चेहरा? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा गजब हो गया। तारा क्या हो गया स्वामी? तारा एक ब्राह्मण देव आए हुए हैं, और उन ब्राह्मण देव ने संकल्प की दक्षिणा में मुझसे पूरा राजपाट ले लिया है, और अब वो 60 बार सोना चाहते हैं। 60 बार सोना मैं कहां से ला करके दे दूं रानी तारा? मेरा राजपाट तो सब चला गया। लेकिन ध्यान रखना माताओं, रानी तारा बहारी, रानी तारा सत्यपरायण रानी क्या कहने लगी? बोली, महाराज बस जरा सी बात के पीछे तुम इतने दुखी हो रहे हो। अरे राज गया, धन खजाना गया, जाने दो, कोई बात नहीं। अभी हम 3 प्राणी बाकी रह गए, 3 प्राणी, मैं, आप और हमारा 11 वर्ष का पुत्र रोहिता। महाराज हरिश्चंद्र ने आकर के ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव मेरे पास अब कुछ नहीं है देने के लिए, हम 3 प्राणी हैं, हम तीनों को ले जाकर के कहीं बेच दीजिए और अपना 60 बार सोना अदा कर लीजिए। बाहरे धर्म परायण राजा आज धर्म की खातर, सत्य की खातर बिकने के लिए तैयार हो गया। माताओं ध्यान रखना, आजकल का कोई प्राणी होता तुरंत बदल जाता, बिकने के लिए थोड़ी तैयार थोड़ी हो जाता, तुरंत बदल जाता बात को। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, ब्राह्मण देव हमें बेच दीजिए कहीं ले जाकर के। विश्वामित्र जी बोले, राजन क्यों इतना कष्ट उठाते हो? अरे कोई बात नहीं, वचन पलट हो जाइए, आप मना कर दीजिए हमसे, हम लौट करके चले जाएंगे, कोई बात नहीं, इतनी परेशानी मत उठाओ। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र, ब्राह्मण देव मेरे कुल में यह रीत नहीं कि कह करके फिर दूसरा कहना। मेरे कुल में क्या रीति है कि रघुकुल रीति और सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज मेरे ये कुल में रीति है कि प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकते हैं। अब तो चाहे जो भी हो जाए आप ले चलिए, हम तीनों को बेच दीजिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज तीनों प्राणी विश्वामित्र जी के साथ चल दिए बिकने को, चल दिए बिकने को। तीनों प्राणी चले जा रहे हैं विश्वामित्र जी के पीछे पीछे, और महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन ध्यान रखना, 11 वर्ष का पुत्र रोहिताश प्यास के मारे घबराने लगा, उसे प्यास से सताने लगी। जेठ की दोपहरी का समय हो रहा था, और वो रोहिताश अपनी मैया से चिल्ला करके बोला, मैया मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे मैया। लेकिन रानी तारा बोली, मेरे लाल अभी हम पानी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हम अपनी राजधानी से बाहर नहीं हैं, और यहां पर अब पानी लेना
शास्त्रों के विरुद्ध है, पानी नहीं ले सकते क्योंकि हम अपनी राजधानी से अभी बाहर नहीं है। लेकिन वो 11 वर्ष का पुत्र रोहिताश पछाड़ खाने लगा, प्यास के मारे घबराने लगा, कहने लगा मैया मेरा प्राण निकला जा रहा है, मैया मुझे पानी पिला दो, मैया मुझे जल पिला दीजिए। तो रानी तारा ने अपने बेटा को जब व्याकुल देखा तो रानी तारा हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहने लगी, विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे महाराज मेरी एक बात सुन लीजिए। और रानी तारा ने क्या कहा विश्वामित्र जी से, अरे सुनो अरज महाराज एक तुम दासी का, और कितनी दूर बाजार महात्मा काशी का। अरे सुनो अरज महाराज एक तुम दासी का, और कितनी दूर बाजार मुनि जी काशी का। रानी तारा कहने लगी, महाराज मुझे बता दीजिए काशी नगरिया कितनी दूर रह गई है। मेरा सुत आँखिन को तारो, रोई रहो प्यास को मारो। मेरा सुत आँखिन को तारो, रोई रहो प्यास को मारो। मेरा सुत आँखिन को तारो, रोई रहो प्यास को मारो। के अयोध्या वासी का कितनी दूर बाजार महात्मा काशी का। आज रानी तारा बार बार कहने लगी, महाराज मुझे बता दीजिए काशी नगर कितनी दूर है। और बोली रानी तारा, हम चलत चलत मुनिहारे, पामन में पड़ गई छाले। हम चलत चलत मुनिहारे, पामन में पड़ गई छाले। हम चलत चलत मुनिहारे, पामन में पड़ गई छाले। दोष क्या दासी का, कितनी दूर बाजार महात्मा काशी का। अरे सुनो अरज महाराज एक तुम दासी का, कितनी दूर बाजार महात्मा काशी का। रानी तारा ने इतना कहा तो विश्वामित्र जी कहने लगे, तारा अरे तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही तो अपने पति से कह दो वो वचन पलट हो जाएं। कोई बात नहीं, हम खाली हाथ चले जाएंगे, लौट जाएंगे। लेकिन रानी तारा कहने लगी, नहीं महाराज वचन पलट नहीं हो सकते। प्राण निकलते हैं तो निकल जाएं, लेकिन वचन पलट नहीं होंगे, नहीं तो अपयश हो जाएगा संसार में। आज मेरे धर्म प्रेमियों, विश्वामित्र जी तीनों प्राणियों को लेकर के कहां पहुंचे? काशी शहर में। काशी शहर में पहुंच गए और काशी में जाकर के विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई कि हम 3 प्राणी लाए हैं बेचने के लिए। 3 प्राणी, कोई लेने वाला हो तो ले लीजिए। तो काशी में एक वेश्या रहती थी। वेश्या निकल करके आ गई अपने दरवाजे पर और वेश्या ने रानी तारा के रूप को देखा। वेश्या ने रानी तारा के रूप को देखा। वेश्या मन में विचार करने लगी, ये नारी बड़ी सुंदर है, क्यों ना इस नारी को हम खरीद लें।
और वेश्या ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज इस नारी का क्या मोल है, इस नारी का क्या भाव है, बता दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रत्येक प्राणी का 20 भार सोना, 20 भार सोना है प्रत्येक प्राणी का। लेकिन रानी तारा ने वेश्या को देखा तो रानी तारा विश्वामित्र जी के पैरों में गिर पड़ी और रानी तारा कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज इसके यहाँ पर मुझे मत बेचिए, क्योंकि ये वेश्या है और वेश्याओं के यहाँ पर नाना प्रकार के उल्टे सीधे काम हुआ करते हैं। मेरा सतीत्व तो चला जाएगा, मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरा पतिव्रता धर्म चला जाएगा, आप वेश्या के यहाँ पर मुझे मत बेचिए। विश्वामित्र जी ने और वेश्या से मना कर दिया कि हम आपको नहीं बेचेंगे। और विश्वामित्र जी आगे लेकर के चले हैं तो काशी में और एक सत्यकेतु नाम के ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने रानी तारा और पुत्र रोहिताश को 20-20 भार सोना देकर के खरीद लिया विश्वामित्र जी से। 20-20 भार सोना देकर के खरीद लिया रानी तारा को और पुत्र रोहिताश को। अब अकेले कौन रह गए, महाराज हरिश्चंद्र रह गए। रानी तारा जब ब्राह्मणी के साथ चलने को तैयार हुई तो महाराज हरिश्चंद्र के चरणों में प्रणाम करने लगी और महाराज हरिश्चंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगी, स्वामी। और क्या बोलिए, रानी तारा आंखों में आंसू लेकर के जब महाराज हरिश्चंद्र से बिछड़ने लगी तो कहने लगी रानी तारा, दासी का प्रणाम स्वामी लीजिए, दासी का प्रणाम स्वामी लीजिए, दासी का प्रणाम स्वामी लीजिए और जाने की आज्ञा नाथ मोए दीजिए, जाने की आज्ञा नाथ मोए दीजिए। दासी का परिणाम स्वामी लीजिए, दासी का परिणाम स्वामी